Hi everyone, welcome back again to Bion's classes. So today we will discuss about the coronavirus genomic structure जो कि बहुत important virus है of 2019. So लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट कोरोना वायरस. कोरोना वायरस बिलोंग्स टू अ फैमिली कोरोनाविरिडी. दे आर जूनोटिक ट्रांसफर डिजीज मीन्स ये वो डिजीज है जो एनिमल से ट्रांसमिट होते हैं बट ड्यू टू म्यूटेशन दे आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन. इट वॉज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन चाइना एंड इसका जो पहला केस है वो देखा गया था 2002 टू 2003 के बीच में विच इज़ नॉन एज सार्स एंड इन 2012 विच इज़ नॉन एज मर्स एंड इन 2019 विच इज़ नॉन एज कोविड-19. सो फॉर मोर डिटेल चेक माई प्रीवियस वीडियो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है. ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट. जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस. जीनोम का मतलब क्या होता है? कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसे हम जीनोम कहते हैं. अब क्या होता है, ईच जीनोम है वो कैरी करता है ऑल द इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिल्डअप के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन कैरी करते हैं 20,000 टू 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स. सो पहला है कोरोना वायरस फॉल्स इन अ वायरस फैमिली कोरोनाविरिडी ऑर्डर नीडोविरल्स. दूसरा पॉइंट है जेनेटिकली द कोरोना वायरस इज क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट जेनेरा. पहला है अल्फा कोरोना वायरस, दूसरा है बीटा कोरोना वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं मैमल्स को. थर्ड इज गामा कोरोना वायरस एंड डेल्टा कोरोना वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बर्ड्स को. थर्ड पॉइंट इज G+C कंटेंट वेरिंग फ्रॉम 32% टू 43%. अब G+C ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है. जो कोरोना वायरस का जो जीनोम है वो उसमें जो ये न्यूक्लियोटाइड है कितना पर्सन में मतलब प्रेजेंट है वो वेरी करते हैं अराउंड 32% टू 40%. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वायरल जीनोम. जो कोरोना वायरस का जो जीनोम है वो कैसा है? दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस. सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस मीन्स ये वो वायरस है जो कैरी करते हैं आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल. सेकेंड पॉइंट इज दे आर द लार्जेस्ट जीनोम अराउंड 26.4 टू 31.7 kb among all RNA virus and is the longest and a stable RNA genome. एज कम्पेयर टू ऑल आरएनए वायरस ये क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्टेबल आरएनए जीनोम कैरी करते हैं कौन? कोरोना वायरस. थर्ड पॉइंट इज ऑल वायरल mRNA हैज 5:n methylated cap and 3:n poly A tail with UTRS. UTRS का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन. जितने भी mRNA है जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं 5:n 3:n. अब जो 5:n है ये मिथाइलेटेड होता है. मिथाइलेटेड का मतलब होता है एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप क्या होता है? ये वो कंपाउंड होते हैं जो कैरी करते हैं 1 कार्बन एटम विच इज बाउंडेड विथ 3 हाइड्रोजन एटम. फॉर एग्जाम्पल CH3. एंड जो ये 3:n है ये क्या होता है? ये अनट्रांसलेटेड रीजन है. ये जो 3:n है ये कैरी करता है एक सीक्वेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज AAU-AAA जो डायरेक्ट करते हैं द एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यू जिसे हम कहते हैं पोली ए टेल. ये जो 3:n ये जो हमेशा पोली ए टेल हमेशा एंड में ही प्रेजेंट होते हैं mRNA का क्योंकि ये क्या करता है? ये mRNA मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम वेरियस एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन इन साइटोप्लाज्म. इसका फोर्थ पॉइंट है. अब फोर्थ पॉइंट है जो इसका जो 5:n है ये कैरी करते हैं 528 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकते हैं आरएनए भी हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ आरएनए की बात करें बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस. सो नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है? ये नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर से मिलकर बना हुआ होता है. अब जो नाइट्रोजनस बेस है ये डीएनए में आरएनए में कुछ सिमिलर्स होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट भी होते हैं. जैसे कि एडेनिन ग्वानिन एंड साइटोसिन ये डीएनए में आरएनए में दोनों में प्रेजेंट होते हैं लेकिन डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होते हैं एंड आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ थाइमिन. अब शुगर किससे मिलके बना होता है? दो टाइप का शुगर होता है. एक राइबोज होता है आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होते हैं. डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होता है डीएनए में. सो 5:n में कितना होता है? 528 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग एंड 3:n कैरी करते हैं 288 टू 506 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग. लास्ट पॉइंट है इसका ऑल ORFs स्टार्ट विथ सेम AUG कॉर्डन. ORF क्या है? ये
ओपन रीडिंग फ्रेम, जितना भी ये जो ये स्ट्रैंड जो दिख रहे हैं, ठीक है, जितना भी ओआरएफ, जैसे कि ये एक पहला है ओआरएफ 1A, ओआरएफ 1B, ये दोनों एक ही एयूजी कॉर्डन से स्टार्ट होते हैं। एयूजी कॉर्डन जो है ये स्टार्ट कॉर्डन है, ये इस एक ही स्टार्ट कॉर्डन से दोनों क्या हो जाते हैं, इनिशिएट होते हैं। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। डायग्राम में ये यहाँ जो दिखा रहे हैं आपको 5:n तो 3:n, जो आरएनए जो सिंथेसिस हो रहा है ये 5:n 5:3 डायरेक्शन में हो रहे हैं। जो 5:n मैंने बताया मिथाइलेटेड होते हैं, एंड जो 3:n ये पॉली ए टेल है। अब क्या होता है, जो जीनोम है एनकोड करते हैं फॉर 2 लार्ज जीन, पहला है ORF1A, दूसरा है ORF1B। अब जो ORF1A एंड 1B दोनों क्या करते हैं, मिलके टोटल 16 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है। जो ये दोनों मिला के पहला ORF1 एंड 1B दोनों मिला के 16 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को इनकोड करते हैं, जो कि 20 किलो बेसिस के होते हैं। ये जो NSP है, NSP का मतलब होता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं ये फर्दर प्रोसेस्ड होते हैं और ये फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आप क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होता है जीनोम का ट्रांसक्रिप्शन में एंड रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन हमें सेंट्रल डोग्मा पता ही है कि डीएनए से आरएनए का जो प्रोसेस होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड आरएनए से जो प्रोटीन बनते हैं उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो ये एनएसपी फर्दर प्रोसेस होकर जो आरटीसी बनाते हैं, दैट इज रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स, ये फर्दर हेल्प करते हैं जीनोम का ट्रांसक्रिप्शन में एंड रेप्लिकेशन में, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, पहला है NSP3 एंड NSP5। NSP3 एनकोड करते हैं पेपिन लाइक प्रोटीएस को, NSP5 एनकोड करते हैं 3CL प्रोटीएस को। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला इंपॉर्टेंट इसका ये है कि ये पॉलीपेप्टाइड को क्लीवेज करने का काम करता है। दूसरा क्या है कि ये जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। दूसरा है, इसमें ये दूसरा साइड है NSP12 एंड NSP13। जो NSP12 है ये इनकोड करते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, NSP13 इनकोड करते हैं हेलिकेज एंजाइम को। अब दूसरा ये है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में पहला है स्पाइक, E इज फॉर एनवेलप, M इज फॉर मेम्ब्रेन, N इज फॉर न्यूक्लियोकैप्सिड। ये यहाँ से जो ये दिख रहा है आपको, ये एसेसरी प्रोटीन्स है। अब क्या होता है, जो ये आपको मैंने जो डायग्राम बताया है, ये जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ सार्स लाइक कोरोना वायरस का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमने बात की थी, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, ये मैंने आपको पाई चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाया। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है स्पाइक प्रोटीन, विच इज़ 180% टू 220% के होते हैं। सेकेंड होते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, जो कि 50% टू 60% के होते हैं। थर्ड इज मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो 30% टू 40% के होते हैं। एंड द लास्ट वन इज एनवेलप प्रोटीन, जो कि 20% टू 35% के होते हैं। कुछ कुछ ह्यूमन कोरोना वायरस OC43 मतलब जो होता है वो कैरी करता है हीमोग्लूटिनिन एसिडस, जो कि 65 किलो डाल्टन के होते हैं। अब हम आते हैं कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर में। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये कोरोना वायरस का जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन। The first point is the coronavirus membrane protein is a type 3 membrane glycoprotein and is the most abundant glycoprotein in coronavirus particle। ये क्या है, टाइप 3 मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो और बहुत सबसे मतलब क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन है कोरोना वायरस पार्टिकल्स में। दूसरा है इसका जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है इज अप्रोक्सीमेटली 230 अमीनो एसिड इन लेंथ। ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन आप जो ये दिख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये 230 अमीनो एसिड्स इन लेंथ है, मतलब 230 अमीनो एसिड्स कैरी करते हैं। Third point is composed of 3 parts: a short N-terminal domain situated outside the virion membrane, 3 transmembrane domain and carboxyl domain situated inside the particles। जो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है एन डोमेन, जो सिचुएट करता है जो वीरियन का जो मेम्ब्रेन है आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन प्रेजेंट होता है। तीसरा है कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, जो पार्टिकल्स का इनसाइड साइड में, जो एन टर्मिनल आउटसाइड में प्रेजेंट होता है और जो सी टर्मिनल है वो इनसाइड द वीरियन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन गिव्स अ शेप टू वीरियन। जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये वायरस को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंटली क्या करते हैं, वायरस को शेप प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आता है इट इज़ प्रेजेंट इन डायमेरिक फॉर्म। ये आप देख रहे हैं जो ये ऑरेंज कलर का जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये 2 टाइप में, ये क्या होता है डायमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो साइज़ है ये 25 टू 30 किलो डाल्टन के होते हैं। सो हमने यहाँ मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात की है कोरोना वायरस के। सो नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन। पहला पॉइंट है इसमें, sorry for this, nucleocapsid arranged in a genome into a beads on a string arrangement। nucleocapsid क्या होता है? जब न्यूक्लियोप्रोटीन जो अरेंज्ड होता है विथ कैप्सिड, न्यूक्लियोप्रोटीन प्लस कैप्सिड, उसे हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड कैसा होता है? ये बीड्स फॉर्म में अरेंज होता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्लू डायग्राम है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोप्रोटीन है। यहाँ पे जो ये राउंड राउंड जो सर्कल दिख रहा है ये है न्यूक्लियोप्रोटीन जो बीड्स फॉर्म में अरेंज्ड है। Next point is the N protein of coronavirus is often used as a marker in diagnostic assay for मतलब further कोई भी disease, कोई भी diagnostic मतलब जब हम कोई diagnostic procedure करते हैं तो उसमें N protein को as a marker की तरह use करते हैं for further diagnostic के लिए। Third point is N protein is also heavily phosphorylated due to which they can change their structure। अब heavily phosphorylated कह रहे हैं हम न्यूक्लियोप्रोटीन को। तो phosphorylated क्या होता है? phosphorylation एक टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसके वजह से क्या होता है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं। ये ऐसा ही क्या होता है न्यूक्लियोकैप्सिड, ये जो कोरोना वायरस का न्यूक्लियोकैप्सिड उसमें भी होता है, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप का जब एडिशन होते हैं तो क्या होता है जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं, मतलब ये अपना मतलब जो स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज न्यूक्लियो प्रोटीन ऑल्सो बाइंड NSP3 non-structural protein 3 which is an essential component of replication and transcription complex। जो N प्रोटीन है ये किसको बाइंड करता है? NSP3 को बाइंड करता है, जो क्या आता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है किसका? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन में एंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। Fourth point is during variant assembly and protein bind to viral RNA and leads to the formation of helical nucleocapsid। जब वायरस का असेंबली होता है, जब वायरस का अपना कंपोनेंट्स बनाने लगते हैं उसके बाद फर्दर क्या होता है वायरस का असेंबली होता है। तो ड्यूरिंग असेंबली के टाइम पे जो एन प्रोटीन होते हैं, जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होता है, ये क्या करता है जो वायरल आरएनए है, जीनोमिक आरएनए, इसके साथ में क्या करता है जाके बाइंड करने लगते हैं और क्या करता है फॉर्मेशन करता है हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड। पहले तो ये न्यूक्लियोकैप्सिड एन प्रोटीन अलग से होता है, लेकिन असेंबली के जब असेंबली होने लगते हैं तो ये क्या करता है ये जीनोमिक आरएनए के साथ जाके बाइंड करता है और ये हेलिकल फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाता है, हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ऐसा जो स्ट्रक्चर ये हेलिक्स फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लास्ट पॉइंट इज द एन प्रोटीन पोजेस 2 RNA बाइंडिंग डोमेन। पहला है एन टर्मिनल डोमेन विद एडजेसेंट SR रिच मोटिफ। जो एन टर्मिनल में क्या प्रेजेंट है? SR रिच हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब सीरिन एंड अर्जिनिन। एंड जो सी टर्मिनल कैरी करते हैं 209 अमीनो एसिड्स। एंड नेक्स्ट इज हीम एग्लूटिनिन एस्ट्रेस। अब क्या होता है जो हीम एग्लूटिनिन एस्ट्रेस, एस्ट्रेस क्या है? एक टाइप का हाइड्रोलेज एंजाइम है। सो पहला है इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है जो दैट सर्टेन एनवेलप्ड वायरस पोजेस एंड यूज एज एन इन्वेडिंग मैकेनिज्म। मतलब कुछ एनवेलप्ड वायरस क्या करता है इसको कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टरेस को कैरी करते हैं जिसको वो इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग देयर इन्वेडिंग मैकेनिज्म में क्या करते हैं इस हीमोग्लोबिन एस्टरेस को वो यूज करते हैं। Next is hemagglutinin esterase help in the attachment and destruction of certain sialic acid receptor that are found on the host cell surface। देखो क्या होता है जो हीमोग्लूटिन एस्टरेस हमने बात की थी वो क्या है? एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है जो क्या करता है पहला अटैचमेंट के लिए वर्क करते हैं, दूसरा डिस्ट्रक्शन करता है। डिस्ट्रक्शन किसका? सियलिक एसिड रिसेप्टर का डिस्ट्रक्शन करते हैं जो कहाँ पाया जाता है? होस्ट सेल सरफेस में पाए जाते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज including coronavirus, hemagglutinin esterase also present in influenza C virus and torovirus। ऐसा नहीं है कि hemagglutinin esterase दैट इज जो HES है ये सिर्फ कोरोना में ही पाया जाता है, ये इन्फ्लुएंजा सी में एंड टोरोवायरस में भी पाया जाता है। लास्ट पॉइंट इज HES इज अ डाइमर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये क्या है? डाइमर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ब्लू वाला ये आप जो देख रहे हैं डाइमर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कंसिस्ट करते हैं 2 मोनोमर्स। ठीक है, 2 मोनोमर्स। अब ईच मोनोमर किससे मिलकर बना होता है? 3 डोमेन से मिलकर बना हुआ होता है। पहला डोमेन है मेम्ब्रेन फ्यूजन, दूसरा है ईस्ट्रेस एंड थर्ड है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इज एनवेलप प्रोटीन।
पहला है द एनवेलप की प्रोटीन इज स्मॉलर इन साइज अराउंड 8 to 12 किलो डाल्टन बियर ए क्लब शेप ग्लाइकोप्रोटीन प्रोजेक्शन। जो एनवेलप प्रोटीन ये स्मॉलर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोटीन, ये अराउंड 8 to 12 किलो डाल्टन के होते हैं एंड क्या करता है ये बियर करता है क्लब शेप ग्लाइकोप्रोटीन। जो एनवेलप प्रोटीन ये क्लब शेप के होते हैं। दूसरा पॉइंट है इट परफॉर्म ए इम्पॉर्टेंट फंक्शन ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ये बहुत एनवेलप प्रोटीन क्या होता है एक टाइप का मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फेक्शन के लिए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। एंड दूसरा है ये इट फैसिलिटेट द असेंबली एंड रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम होस्ट सेल। ये हेल्प करता है, ये फैसिलिटेट करता है जब वायरस का जब असेंबली होते हैं होस्ट का सेल में, असेंबली के टाइम पे ये हेल्प करते हैं। दूसरा जब वायरस रिलीज होते हैं फ्रॉम होस्ट सेल उस टाइम पे क्या करते हैं जो एनवेलप्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं मतलब असेंबली के लिए और दूसरा होस्ट का सेल से रिलीज आउट होने के लिए। तीसरा पॉइंट है द एनवेलप प्रोटीन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ और मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये मैंने आपको बताई है कि एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन एनवेलप प्रोटीन क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इट इंटरैक्ट विद द एम प्रोटीन टू फॉर्म ए वायरल एनवेलप। जो ये एनवेलप प्रोटीन है ये क्या करता है जो एम प्रोटीन है इसके साथ ये ऑरेंज वाला इसके साथ में क्या करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ में ये इंटरैक्ट करता है और फॉर्म करता है वायरल एनवेलप फॉर्म करता है। इसके बाद है वायरल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए लिपिड बाइलेयर इन विच मेम्ब्रेन एनवेलप स्पाइक स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर एंकर्ड। वायरल एनवेलप क्या होता है ये जो एनवेलप प्रोटीन है ये कंसिस्ट करता है लिपिड बाइलेयर और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है एक मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इसका स्पाइक ये सब जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है मेम्ब्रेन प्रोटीन और उसके बाद में जो ये हीमोग्लूटिनिन एसिडेस भी प्रेजेंट होता है ये इसी साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये स्पाइक भी इसी में ही प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन इस साइड में भी लिपिड बाइलेयर में ही ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद लास्ट है द रेशियो ऑफ ESM मतलब एनवेलप स्पाइक प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन इन ए लिपिड बाइलेयर इज अप्रोक्सीमेटली 1:20:300 की रेशियो में होते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइक प्रोटीन। पहला इसमें द स्पाइक प्रोटीन असेंबल इनटू ट्राइमर्स ऑन द वेरिएंट सरफेस टू फॉर्म ए डिस्टिंक्टिव कोरोना और ए क्राउन लाइक अपीयरेंस। जो ये कोरोना है जो जो स्पाइक है ये स्पाइक क्या होता है ये ट्राइमर्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये 1 2 3 ट्राइमर्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो एक क्राउन लाइक अपीयरेंस देता है जिसके वजह से इसे कोरोना नाम दिया गया है। कोरोना जो वायरस का जो नाम है इसी क्राउन लाइक अपीयरेंस के वजह से दिया गया है। दूसरा है द स्पाइक प्रोटीन इज अ लार्ज टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रेंजिंग अप टू 1400 अमीनो एसिड फॉर फिलाइन कोरोना वायरस। अब जो ये स्पाइक प्रोटीन है ये क्या है टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये अराउंड 1400 अमीनो एसिड्स कैरी करते हैं। फलाइन कोरोना वायरस क्या होता है ये भी एक टाइप का ये आरएनए वायरस ही है जो इन्फेक्ट करते हैं कैट को इन्फेक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है अब उसके बाद आता है प्रोटीन इज हाईली ग्लाइकोजाइलेटेड एज इट कंटेन्स 21 to 35 एन ग्लाइकोजाइलेशन साइट। अब जो ये प्रोटीन है जो स्पाइक प्रोटीन है ये हाईली ग्लाइकोजाइलेटेड होता है। ग्लाइकोजाइलेशन क्या है ग्लाइकोजाइलेशन एक टाइप का केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो कोवलेंटली अटैच करता है कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल चाहे वो लिपिड हो या प्रोटीन हो उससे क्या करता है कार्बोहाइड्रेट कोवलेंटली अटैच करता है। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजाइलेशन कहते हैं। ठीक है अब क्या होता है ये जो प्रोटीन होता है ये हाईली ग्लाइकोजाइलेटेड इस ये कंटेन करता है 21 to 35 एन ग्लाइकोजाइलेशन साइट। उसके बाद आता है द एक्टोडोमेन ऑफ कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन कैरी 2 डोमेन एन टर्मिनल डोमेन नेम एस S1 दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग एंड C2 एस जो कि S2 डोमेन है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूजन। मतलब जो एक्टोडोमेन है कोरोना वायरस का जो स्पाइक का जो एक्टोडोमेन है बाहर साइड वाला जो पार्ट है ये इसमें दो डोमेन्स प्रेजेंट है। पहला है एन टर्मिनल डोमेन दूसरा है सी डोमेन। जो एन टर्मिनल डोमेन है इसे हम S1 डोमेन भी कहते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए। एंड जो सी टर्मिनल है विच इज ये है S2 डोमेन। पहला है S1 डोमेन दूसरा है S2 डोमेन जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फ्यूजन के लिए। लास्ट है द एस प्रोटीन इज 150 किलो डाल्टन इन साइज एंड इन एवरेज कोरोना वायरस क्या होता है अराउंड पार्ट मतलब 74 स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। This is all for now. Hopefully you understood. So if you like my video, please like, share with your friends and subscribe to Bion's classes so that you never miss the update of next lecture. Thank you.